दिल्ली नगर निगम चुनावों के नामांकन के बाद उम्मीदवारों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। सभी उम्मीदवारों ने जीत की हुंकार भरते हुए चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद गुप्ता ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी, गोंडा विधानसभा से विधायक अजय महावर, जिला अध्यक्ष मोहन गोयल, महामंत्री डॉक्टर यूके चौधरी, मंडल अध्यक्ष मुकेश गोयल, मणि बंसल, सुरेंद्र परासर के साथ भारी संख्या में यमुना विहार मंडल के कार्यकर्ता गरम जोशी के साथ भाजपा प्रत्याशी का स्वागत करते हुए दिखे। आगामी निगम चुनाव में जीत का भरोसा दिलाया। इस मौके पर प्रमोद गुप्ता ने गरम जोशी व उत्साह के साथ माहौल में दिखे। कार्यक्रम की शुरुआत हवन पूजन करके की गई। कार्यालय के उद्घाटन के दौरान भारी संख्या में क्षेत्रीय जनता और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रही। अपने क्षेत्र की जनता से अपने समर्थन में वोट मांगे, साथ ही गौदान भी किया। गाय की पूजा अर्चना के बाद गाय को दान दिया। बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद गुप्ता ने जनता से वोट की अपील की और अपने क्षेत्र की जनता से अपने लिए समर्थन मांगा। इस कार्यक्रम के उद्घाटन में भारी संख्या में क्षेत्रीय जनता मौजूद रही। क्या कुछ कह रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद एवं गोंडा विधानसभा से विधायक एवं प्रमोद गुप्ता, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। देखिए, मेरे हिसाब से कार्यालय का उद्घाटन तो है ही, लेकिन ये जमुना विहार सहित इस पूरे जमुना पार की खुशियों का भी उद्घाटन है। हमारे इस पंक्ति के अर्थ को आप समझ जाएंगे अगर पीछे दो साल का इतिहास समझेंगे तो जो दूसरी पार्टियां हैं वो इस क्षेत्र को ताहिर हुसैन देना चाहती हैं, हम इस क्षेत्र को प्रमोद गुप्ता देना चाहते हैं। दूसरी पार्टियां इस क्षेत्र को दंगे में झोंकना चाहती हैं, हम इस क्षेत्र को खुशियों में मेट्रो की डबल डेकर दे करके, 709B की एलिवेटेड रोड दे करके, नालों के गंदे पानी से झील बना करके हम उनको जो खुशियां दे रहे हैं। अब तक की जो सबसे बड़ी समस्या थी 2012 के बाद कि यहाँ का हर सफाई कर्मचारी, एमसीडी का शिक्षक, एमसीडी का डॉक्टर 2 महीना 3 महीना काम करके सड़कों पे कूड़ा फेंकने को, धरना देने को विवश होता था। हमने वो सारी समस्याओं को समाप्त कर दिया है। जिन लोगों ने साजिश के तहत एमसीडी को 3 भाग में बांट दिया था, मेयर नहीं रहा, कोई ताकत नहीं रही, वित्त की व्यवस्था भी दूसरे के पास चली गई, हम जीत करके भी हार जाते थे। विपरीत परिस्थितियों में भी हमने इस दिल्ली को पार्क नगरी बनाने की कोशिश की। याद रखिए, अगर एमसीडी में बीजेपी नहीं होती तो आज स्कूलों के सामने, मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गुरुद्वारे के सामने, गिरजाघर के सामने शराब की दुकान देखने को मिलती हमको। वो शराब नगरी बनाने में लगे थे, हम पार्क नगरी बनाने में लगे। हम इसको मेट्रो डबल डेकर दे रहे हैं। हम यहाँ पे यमुना जी के किनारे यमुना रिवर फ्रंट बना रहे हैं। आप हमारी नीयत देखिए और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नीयत देखिए। कांग्रेस के समय में इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मतलब सारे दिल्ली में कुछ लाइन हम सुनते थे, सारे दुखिया इधर आते, ऐसे थोड़ी होता है। और आम आदमी पार्टी ने आज, मैं समझता हूं, आम आदमी पार्टी न सिर्फ जमुना पार बल्कि वो किसी भी मानवता के शत्रु है। आज भी देखिए, उनके लोग टिकटों की बिक्री में जेल में जा रहे हैं, उनका मंत्री भ्रष्टाचार में जेल में है, मुख्यमंत्री के ऊपर सीट बेचने का 50-50 करोड़ 100-100 करोड़ में आरोप लग रहे हैं। ये कौन लोग हैं? क्या भ्रम फैलाया था? तो ये जो कार्यालय का उद्घाटन है, इसको मैं मात्र एक यमुना विहार के कार्यालय का उद्घाटन नहीं मानता। मैं मानता हूं कि ये इस यमुना पार की खुशियों का उद्घाटन है। और चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे अजय महावर हो, चाहे जितेंद्र महाजन हो, या मोहन सिंह बिष्ट हो, या हमारे सभी जिले को जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, इवन जो टिकट पाने की इच्छा रखते थे, वो भी आज कमर कस के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है। और इस न सिर्फ अब यमुना पार को बल्कि पूरी दिल्ली को यहाँ से खुशियों का हम एक ऐसा खजाना देने जा रहे हैं, क्योंकि हमने एमसीडी को एक कर दिया। यूनिफाइड एमसीडी में जैसे 5 आई तारीख महीने की सफाई कर्मचारी हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, उनके अकाउंट में वैसे ही वेतन जाएगा अब जैसे 18 करोड़ किसानों को एक बटन दबाने से किसान निधि का पैसा जाएगा। के आरोप के दलदल में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी फंसी हुई है, न केवल
शराब घोटाले पर, न केवल क्लासरूम घोटाले पर, डीटीसी पर, जल बोर्ड पर, टिकट बेचने में भी उनकी बहुत सारी विसंगतियाँ सामने आई। एक केस दर्ज हुआ है और आपको पता है गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं उनके मॉडल टाउन के विधायक के जो साले साहब हैं और भांजे साहब हैं उनकी। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग खरीद कर ला रहे हैं वो सेवा नहीं, वो भोजन ये बोलते। हमने अपने प्रत्याशी को उतारा है। आज प्रमोद गुप्ता जी के बयान से वार्ड ओपनिंग का, कार्यालय ओपनिंग का काम शुरू हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ 250 मंडल में, वार्ड में यमुना विहार पहला वार्ड होगा जिसमें प्रमोद गुप्ता जी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने एक भी प्रत्याशी की जमानत नहीं बची। पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ में अपना विश्वास जताया है। और मैं सिर्फ एक बात आपको कहूँ कि मैंने पिछले वर्ष में मेरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, मेरे RWA के सभी साथियों के माध्यम से, पार्टी के विश्वास से, सामाजिक संगठन के लोगों के साथ से लोगों का दिल जीता है, लोगों का हृदय जीता है। और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि अब पुनः जनता का विश्वास जीतेगा। 2 एजेंडे हैं। एक एजेंडा जो मोदी जी ने, हमारे सांसद जी ने, हमारे विधायक जी ने और मैंने स्वयं काम किया है, और एक एजेंडा कि वो यमुना विहार को जब रक्तपात हो रहा था, जब यमुना विहार के अंदर नरसंहार हो रहा था, तब ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ सो रहे थे? जब कोविड के अंदर लोग जान गंवा रहे थे, तब ये लोग किस कोने में छुपे हुए थे? मेरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, निगम का एक एक कर्मी, दिल्ली पुलिस का जवान और डॉक्टर, सिर्फ 3 लोग रोड पर दिख रहे थे। दिल्ली सरकार पूरी तरह से नदारद थी, पूरी तरह से सोई हुई थी। मैं सिर्फ यही कहूँगा आपके माध्यम से, जो भी सुन रहे हैं, कि जो भी वोट मांगने आए आपके पास गली में, एक बार उससे जरूर पूछना कि भाई आप कहाँ थे जब हम संकट में थे? तब कहाँ थे जब हम पर लोग पथराव कर रहे थे? तब आप कहाँ थे? बस यही मेरा एक प्रश्न है। ओके।